कराची में मॉनसून का तीसरा स्पेल, आज भी मूसलाधार बारिश होगी। वक्फे वक्फे से होने वाली बारिश से नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब, शाहराहें पानी में डूब गईं, कई नाले भी ओवरफ्लो कर गए, पानी घरों में दाखिल, मुतअद्दिद इलाकों में बिजली घंटों बाद भी बहाल ना हो सकी। उधर ऑल सिंध प्राइवेट स्कूल्स एसोसिएशन का आज स्कूल बंद रखने का ऐलान। राजस्थान से आने वाला सिस्टम सिंध के मशरकी इलाकों में बारिश का सबब बनेगा। बारिशों का सिलसिला कल दोपहर तक जारी रहने का इम्कान। इंडस्ट्रीज मैनेजमेंट अथॉरिटी ने अलर्ट जारी कर दिया। तमाम कमिश्नर्स, डिप्टी कमिश्नर्स को हंगामी मरासला। उधर सांगड़ और गिरदोनवा में बादल जमकर बरसे। हैदराबाद में बारिश बंद हुए कई घंटे गुजर गए। 70% इलाके ताहाल बिजली से ही महरूम। सूबाई वुज़रा नासिर हुसैन, मुर्तजा वहाब और मेयर वसीम अख्तर का रात कराची के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा। वुज़रा ने क्लिफ्टन, कैंट स्टेशन, शराय फैसल, सदर और मलहका इलाकों में बारिश के बाद पैदा सूरत हाल का जायजा लिया। मेयर कराची शराय फैसल, हसन स्क्वायर और गुरु मंदिर गए। महमूदाबाद नाले में पानी के बहाव का भी जायजा लिया। बारिश के बायस बल्दिया उज़्मा कराची का आज होने वाला इजलास मुलतवी कर दिया गया। मकबूजा कश्मीर में बदतरीन कर्फ्यू का आज 25वां रोज। भारतीय बर्बरियत ने जन्नत नजीर वादी को जहन्नुम बना डाला। हर सू मौत के साए, गोलियों की तड़तड़ाहट का राज। मजालिम के बावजूद कश्मीरी अवाम का एहतजाज। काबिज फौजियों की फायरिंग पर मुजाहिरीन पर फायरिंग, दर्जनों जख्मी। उधर महबूबा मुफ्ती से वालिदा और बेटी को मिलने ना दिया गया। वालिदा गुलशन मुफ्ती कहती हैं उनसे जंगी कैदियों जैसा सलूक किया जा रहा है। मैं ये चाहता हूं कि हर हफ्ते हम एक इवेंट करेंगे जिधर सारी कौम निकलेगी उस इवेंट पे। जुमे को 12 से लेकर 12:30 तक मैं चाहता हूं कि जिधर भी आप हैं, काम रोक के आधा घंटा आपने खड़े होना है पब्लिक के साथ, बताने के लिए कि हम कश्मीर के लोगों के साथ। हुकूमत का कल मुल्क भर में यौम यकजहती कश्मीर बनाने का ऐलान। हर शहर में दोपहर 12 से 12:30 बजे तक ट्रैफिक बंद कर दी जाएगी। लोग बाहर निकल कर एहतजाज करेंगे। मरकजी इज्तिमा इमरान खान की ज़ेरे क़यादत शराह दस्तूर पर होगा। उधर फिरदौस आशिकावान का कहना है मोदी ने दुनिया के अमन को तबाह किया, दुनिया को कश्मीर की सूरत हाल से आगाह कर रहे हैं। हुकूमत के साथ यौम यकजहती कश्मीर बनाएंगे। DGISPR मेजर जनरल आसिफ गफूर का कहना है कल 12 बजे मुल्क भर में सायरन बजाए जाएंगे। पूरी कौम अपनी अपनी जगह पर इकट्ठी होगी। कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। यौम दिफा और शहदा की तकरीब का भी हिस्सा होगा। ISPR में प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद, फौजी और सिविल हुक्काम की शिरकत। मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल पर वज़ीर आज़म के आलमी रहनुमाओं से राब्ते। फ्रांसीसी सदर और उर्दन के शाह को फोन किए। इमरान खान ने कहा भारतीय इक़दामात आलमी क़वानीन की खिलाफ वर्जी हैं। सदर महकमा बोले मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल का जायजा ले रहे हैं। तमाम मुतनाज़ उमूर पुरअमन तरीके से हल होने चाहिए। भारतीय डिप्टी हाई कमिश्नर की दफ्तर खारजा तलबी। कंट्रोल लाइन पर जंगबंदी मुआहदे की खिलाफ वर्जी पर पाकिस्तान का शदीद एहतजाज। भारत मुसलसल शहरी आबादी को निशाना बना रहा है। एहतजाजी मुरासला भारतीय डिप्टी हाई कमिश्नर के हवाले कर दिया है। कराची में फारूक सत्तार की गाड़ी की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार शहरी शदीद जख्मी। पुलिस ने फारूक सत्तार के ड्राइवर को हिरासत में लेकर डबल केबिन गाड़ी थाने में बंद कर दी। थाना न्यू टाउन में मुकदमा दर्ज। फारूक सत्तार का कहना है ड्राइवर गाड़ी में पेट्रोल भरवाने गया था। लाहौर में सगिया पुल पर कत्ल की जाने वाली खातून के केस में पेशरफ्त। मकतूला के 3 दोस्त गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक मकतूला आमना को 10 अगस्त को फोन कॉल करके बुलाया गया था। टैक्सी में
गोली मार दी गई थी। आसिफ जरदारी की तबीयत नासाज, आज पिम्स मुंतकिल किया जाएगा। आज और कल मुख्तलिफ टेस्ट लिए जाएंगे। जराए के मुताबिक जरदारी को अस्पताल मुंतकिल करने की सिफारिश मेडिकल बोर्ड ने की। उधर नून लीग का नवाज शरीफ की सेहत पर इजहार तशवीश। उस्मा बुखारी कहती है नवाज शरीफ को तिब्बी सहूलियात नहीं मिल रही। जेल सुपरिटेंडेंट ने नून लीग के मौकिफ की तरदीद कर दी। हुकूमत का बुनियादी इक्तसादी पॉलिसियों पर नजर सानी का फैसला। वजारत खजाना, प्लानिंग और दीगर मालियाती उमूर के महकमों का इजलास। कर्जों, बैंक पॉलिसी रेट्स, बिजली, गैस और पेट्रोलियम कीमतें बढ़ने और टैक्स पॉलिसी में तब्दीलियों के असरात का जायजा लिया गया। वजारत खजाना के मुताबिक बजट खसारे और सरमायाकारी के उमूर पर मजीद बैरूनी ताउन हासिल करने का फैसला किया गया। अमरीका और तालिबान के दरमियान अफगान अमन मुआहिदे जल्द तय पाने का इम्कान। तालिबान तर्जुमान ज़बीउल्लाह मुजाहिद का कहना है मुआहिदे के करीब पहुंच चुके, जल्द खुशखबरी सुनाएंगे। उधर अमरीकी वजीर दिफा मार्क एस्पर और चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ जनरल जोसेफ डैनफोर्ड की प्रेस कॉन्फ्रेंस। शामी और रूसी फोर्सेस के शुमाल मगरबी शाम में बमबारी, 7 बच्चों समेत 16 अफराद हलाक। हलाकतें मारकुल अमान में रिहायशी इलाके पर बमबारी से हुई। मेक्सिको में जराइम पेशा अफराद ने नाइट क्लब को आग लगा दी। 26 अफराद हलाक, 11 जख्मी। वाकया मेक्सिको के शहर वेराक्रूज में पेश आया। हमले से कबल मुलजिमों ने नाइट क्लब की इमरजेंसी एग्जिट को भी बंद कर दिया था। गिलगित बल्तिस्तान की खवातीन फुटबॉलर्स ने एक और एजाज अपने नाम कर लिया। शमशाद वैली में बुलंद तरीन फुटबॉल मैदान पर खवातीन फुटबॉल मैच का इनेकाद। 29 खवातीन फुटबॉलर्स 4 घंटे ट्रैकिंग करके मुल्क की बुलंद तरीन फुटबॉल फील्ड पर पहुंची। जर्ट गोरबेन का शुमार दुनिया की बुलंद तरीन फुटबॉल फील्ड्स में होता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। 92 न्यूज के साथ मैं हूं अम्मान अली खान। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हुए सबसे पहले बात करेंगे कराची की सूरत हाल की। कराची में इंतजामी नाअहली पर अब्रे रहमत फिर जहमत बन गई है। शहर पानी पानी हो गया। सड़कें, गलियां, घर, कोई जगह महफूज नहीं रही। निज़ाम जिंदगी मुतासिर। बारिश के बाद अक्सर इलाकों में बिजली भी मुअत्तल हो गई। ऑल सिंध प्राइवेट स्कूल्स एसोसिएशन का आज से स्कूल बंद रखने का ऐलान हो गया। को सब तैयार, लगाने वाला कोई नहीं। कमाऊ पूछ शहर कराची सियासत की नजर। इंतजामी नाअहली अब्रे रहमत फिर जहमत बन गई। मजीद बारिश ने रही सही कसर पूरी कर दी। शहर पानी पानी हो गया। नॉर्थ कराची, नॉर्थ नाजाबाद, यूनिवर्सिटी रोड, सदर, नागन चौरंगी, FB एरिया, गुलशन इकबाल, गुलिस्तान जौहर, मलीर, एयरपोर्ट, कोरंगी और लियारी समेत बेशतर इलाकों में गरज चमक और तेज आंधी के साथ बादल बरस गए। सड़कें और गलियां ज़ेरे आब आ गई हैं, जिसके बाइस शहरियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। बारिश पहले भी हो चुकी है, जब से पानी ऐसे ही खड़ा है, मच्छरों ने बच्चों भी बीमार हो रहे हैं। काफी अरसे से पानी का कोई वो नहीं है। आज भी बारिश हुई है, आपके सामने है कि किस तरीके से पानी खड़ा है। बारिश हुई है 20 मिनट के लिए, आप देखें आपके सामने कितना पानी भर गया। घर में छोटे छोटे बच्चे हैं, मच्छर गंदे गंदे मच्छर आ रहे हैं। बारिश के बाद कहीं गटर उबल पड़े तो कहीं नाले ओवरफ्लो हो गए, जिससे सूरत हाल मजीद गंभीर हो गई। सड़कों पर मुतादिद मोटरसाइकिलें और गाड़ियां खराब, ट्रैफिक की रवानी भी मुतासिर हुई। बारिशें तो हो रही है, सही है, पर ये जो निकासी का निज़ाम है ना, इसकी वजह से बहुत मुश्किलात हो रही है। पारे वारे का पानी भरा हुआ है, गाड़ियाँ रास्ता ही नहीं है जाने का। उधर के इलेक्ट्रिक भी हट धर्मी से बाज न आया। बारिश के बाद अक्सर इलाकों में बिजली मुअत्तल कर दी। ना बिजली नहीं है, लाइट नहीं है, कुछ भी नहीं है। अंधेरा, गली भी है सारी खराब हुई पड़ी है। सब गटर नाले बह रहे हैं यहाँ पर। बारिश से कोई सफाई वाला नहीं है।